समझाइए, मतलब ये हुआ क्या? क्योंकि कल क्लोजिंग के वक्त हम तैयारी पुतिन साहब की करके गए थे और आ गया फेड और इंटरेस्ट रेट्स, और पुतिन साहब ने भी कुछ ऐसा कहा नहीं। हमारे समय में हम देख रहे थे अमेरिकी फ्यूचर्स भी रिकवर हो रहे थे, हम भी थोड़ा नीचे से रिकवर हुए। पुतिन साहब की हेडलाइन भी नहीं है। कुछ भी लोग तो डिसअपॉइंटेड है कि कुछ तो बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई बार मैं देखता हूँ दीप, ट्वीट करके लोग हमें कई बार पूछते भी हैं। किसी बात की बड़ी चर्चा होती है कि इस पर नजर रखिए, इस पर नजर रखिए, इस पर नजर रखिए, और वो जब इवेंट हो जाती है उसके बाद उसका जिक्र तक नहीं होता। exactly. और उसकी वजह ये है कि जिस इवेंट को कई बार आप बड़ा मानकर चलते हैं और या बड़ा माने न माने एक उम्मीद या आशंका रहती है कि कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बहुत अच्छा बड़ा हो जाए या कुछ बहुत खराब हो जाए, उसकी आशंका रहती है, और वो इवेंट निकल जाती है और उसके बाद कुछ होता नहीं है। ऐसा एक नहीं कई बार हो चुका है, चाहे वो फेड की मीटिंग में हो, चाहे किसी आंकड़े को ले लें आप जो अमेरिका में आने वाले हो या हमारे यहाँ आने वाले हो, या फिर किसी इस तरह की मीटिंग या इवेंट जिसे हम बहुत बड़ा मानकर चलते हैं, वहां से कुछ नहीं आता। लेकिन यही बाजार की खूबसूरती और खासियत है या खूबी है जो आप कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती है जो आपको हमें पता नहीं होता। ऐसा नहीं कि अमेरिकी बाजारों में जो कल गिरावट हुई इसकी वजह किसी को नहीं पता कि अमेरिकी बाजारों में फिर से ब्याज दरें बढ़ेंगी। इनफैक्ट कल सुबह इसी वक्त हम बग्गा साहब के साथ विश्लेषण भी कर रहे थे, बग्गा साहब कह भी रहे थे कि अब तो आप समझ लीजिए 2 से 3 इंटरेस्ट रेट हाइक और होनी तय है। 25-25 बेसिस पॉइंट की 2 से 3 तो मानकर ही चलिए। करेक्ट, ये बात कल सुबह ही हो रही थी। तो ऐसा नहीं कि अमेरिका को या अमेरिकी बाजारों को ये पहले से नहीं पता था कि ब्याज दरें और तेजी से बढ़ेगी, लेकिन बाजार कब रिएक्शन देंगे, कब उस पर गिरेंगे या बढ़ेंगे, ये बाजार तय करते हैं। exactly. और वो वक्त और वो लेवल वो अंदाज लगाना काफी मुश्किल काम होता है। तो कल अमेरिकी बाजार गिरे क्यों, पहले ये समझ लीजिए। गिरे इस वजह से कि अमेरिका में फिर से ब्याज दरें बढ़ने का खतरा और डर हावी होता दिख रहा है। और ये क्यों होता दिख रहा है, इसकी 2 बड़ी वजह। एक, डॉलर इंडेक्स फिर से 104 के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है, यानी कि डॉलर का मजबूत होना बाकी कमोडिटीज और इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, बॉन्ड यील्ड्स, 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो अमेरिका की है वो लगभग 4% के आसपास फिर से पहुंचती हुई दिख रही है। यानी कि बॉन्ड मार्केट ब्याज दरों में बढ़ोतरी को अब फिर से मान कर चल रहा है। मेरे ख्याल से दीप ये घटकर 3.5%, 3.6% की रेंज में आई थी। यस सर, 4.25% के आसपास से 4.25 तक। करेक्ट। तो 75 बेसिस पॉइंट घटने के बाद लगभग 45 बेसिस पॉइंट ये वापस रिकवर हो चुके हैं। सो इसलिए जो कुछ भी तेजी आपकी अमेरिकी बाजारों में बनी, जो कुछ आपने नेस्डेक में 15-17% की रैली देखी, डाउ 13-14% जो बढ़ा निचले स्तर से, वो इसी दम पर बढ़ा था कि शायद ब्याज दरों में बढ़ोतरी उतनी तेज ना हो और उससे कम से काम चल जाए। लेकिन महंगाई के आंकड़े जिस तरह के आ रहे हैं वो उम्मीद से ज्यादा तेजी से घटते हुए नजर नहीं आ रहे, और शायद यही वजह कि फिर से ब्याज दरें बढ़ने का खौफ, डर बढ़ रहा है अमेरिका में और बाकी दुनिया भर में बढ़ रहा है। 75% अगली पॉलिसी यानी मार्च, और 75% और मई की पॉलिसी, एक चौथाई दोनों में मान लिया इन्होंने कि आने वाली है। और ये चीज कल बग्गा साहब के गए, फिर दो पॉलिसी तक तो बढ़ना ही बढ़ना है। तीसरी में जून वाली में देखेंगे क्या कर रहा है। तो एक्सपेक्ट आप कर रहे थे कि अब रुक जाएगा और सडनली बाजार तैयार हो रहा है 2 और हाइक के लिए। एब्सोल्युटली। तो अब ये हाइक्स को कहीं न कहीं अमेरिकी बाजार बॉन्ड मार्केट में बना चुके हैं, इक्विटी मार्केट में अब आता हुआ दिखा है। सो कल प्योरली इकोनॉमिक फंडामेंटल के बेसिस पर अमेरिकी बाजार घटे, और शायद यही बड़ी वजह थी कि बाकी एशियाई बाजार उसको रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर किसी कंपनी का नतीजा कम या ज्यादा आए, किसी कंपनी से रिलेटेड या किसी कोई एक स्पेसिफिक अमेरिका की इकोनॉमी से रिलेटेड कोई कंपनी से रिलेटेड खबर हो और उसके दम पर अमेरिकी बाजार ऊपर नीचे हो, तो शायद उसे आप पचा लेते हैं। लेकिन वाकई में अमेरिका में ब्याज दरें और बढ़ने का डर वो ग्लोबल मार्केट पर भी असर डालता है, और शायद यही वजह कि ग्लोबल मार्केट थोड़े से कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। और कई बार दीप में इसीलिए कहता हूं कि हेजिंग इसी दिन के लिए काम आती है। ठीक है, भले अब 75-80 पॉइंट 100 पॉइंट आप नीचे एसजीएक्स पर दिख रहे हैं, कोई बड़ा गैप नहीं है, लेकिन अगर आपके पास हेजिंग होती है, अगर आप समझिए 1700-700 का पुट लेकर गए हैं, तो कम से कम आप तनाव में तो नहीं रहेंगे जी कि ठीक है भाई जो होना होगा, लेकिन मैं पुट लेके तो अपने आप को हेज करके गया हूँ। कई बार गैप से ऊपर खुले ना खुले, गैप से नीचे खुलने के डर हमेशा ज्यादा होते हैं। 75% चांसेस ऐसे हैं कि आप गैप से नीचे खुलेंगे, 25% चांसेस ऐसे होते हैं कि गैप से ऊपर खुल जाए। सो इसलिए लॉन्ग पोजीशन पर वो रिस्क हमेशा रहती है ग्लोबल मार्केट्स के दम पर। तो अमेरिका की कमजोरी का पूरा सारांश आपके सामने पूरा आ गया।